एड्स पे कमीशन डेट कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। अब इतनी ज़्यादा मिलेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 50% तक हो गया है और इसके साथ ही एचआरए का रिवीजन भी किया जा चुका है। ऐसे में अब जब महंगाई भत्ता 50% तक पहुंच गया तो इसके कारण सरकारी कर्मचारियों के दिल दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। दरअसल हर कोई यही जानना चाहता है कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद आगे क्या होगा। क्या महंगाई भत्ते को जीरो किया जाएगा? दरअसल महंगाई भत्ता जब 50% किया गया था तो इसकी वृद्धि के कारण कई प्रकार की कैलकुलेशन में भी बदलाव हो गए हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को 50% तक कर दिया था तो दूसरी तरफ एचआरए को भी रिवाइज किया जा चुका है। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि जब महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा तो इसका एचआरए पर क्या असर होगा। आज के इस लेख में हम आपको इसी बारे में बताने वाले हैं, इसलिए इस आर्टिकल में हमारे साथ अंत तक बने रहिए और इस बारे में पूरा विवरण समझिए। एड्स पे कमीशन डेट केंद्रीय कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारियों के बीच में काफ़ी दिनों से 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। दरअसल नियमों को अगर देखा जाए तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया जाएगा। तो ऐसे में अब सवाल यह है कि जब महंगाई भत्ता 50% होने के बाद शून्य किया जाएगा तो इसका सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर क्या असर होगा। वैसे अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो फिलहाल अभी ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने अभी तक महंगाई भत्ते को शून्य करने को लेकर किसी भी तरह की सूचना रिलीज नहीं की है, परंतु अगर हम नियमों की तरफ देखें तो संभावना है कि जुलाई के बाद सरकार द्वारा महंगाई भत्ते को जीरो किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जुलाई के महीने में जब नया महंगाई भत्ता लागू किया जाएगा तो इसके पश्चात ही यह साफ हो पाएगा कि केंद्र सरकार इसे शून्य करेगी या नहीं। इसलिए महंगाई भत्ते की आधिकारिक डेट के बारे में अभी केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार की तरफ से ऐलान होने तक इंतजार करना होगा। कब होगा शून्य महंगाई भत्ता? जैसे कि हर साल केंद्र सरकार जनवरी के महीने में और जुलाई के महीने में महंगाई भत्ते को लागू करती है। इस प्रकार से जनवरी में सरकार ने 50% महंगाई भत्ता लागू किया था। तो अब जब नया महंगाई भत्ता जुलाई से यदि लागू किया गया तो इसके बारे में सितंबर या फिर अक्टूबर के महीने में सूचना जारी की जाएगी। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की गई है कि महंगाई भत्ता शून्य होगा या नहीं। इसलिए यदि डीए यानी महंगाई भत्ते को अगर शून्य किया गया तो केंद्र सरकार इसे लागू करने से पहले घोषणा करेगी। एक बार ऐलान करने के बाद फिर इसे जुलाई के महीने से लागू किया जाएगा। इस प्रकार से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी इस बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो इन्हें इसके बारे में पूरी तरह से पुष्टि सितंबर या अक्टूबर के माह में ही हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब से पहले भी बहुत सी बार सितंबर अथवा अक्टूबर के महीने में महंगाई भत्ते की वृद्धि करने को लेकर आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जा चुका है। महंगाई भत्ते में बदलाव होने पर एचआरए में भी होगा बदलाव। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जब महंगाई भत्ते में बदलाव किया जाता है तो इसका असर एचआरए में भी देखने को मिलता है। आप इसे सही से समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको महंगाई भत्ते की जो कैलकुलेशन है इसे ठीक सी तरह से समझना है। यहाँ हम आपको बता दें कि जब 0 से 24% तक महंगाई भत्ता हो जाता है तो ऐसी स्थिति होने पर एचआरए 24%, 16% और 8% रहता है। इसी तरह से जब महंगाई भत्ता 25% तक हो जाता है तो फिर से ऐसे में एचआरए 27%, 18% और 9% तक पहुंच जाता है। जबकि महंगाई भत्ता जब हो जाता है 50% तब एचआरए 30%, 20% और 10% तक पहुंचता है। तो अब अगर महंगाई भत्ते को शून्य किया गया तो नियमों के अनुसार एचआरए अनिवार्य तौर पर रिवाइज होगा और इसे 24% तक कर दिया जाएगा। यदि हम मौजूदा समय की बात करें तो अभी सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्य की श्रेणी के हिसाब से ही एचआरए प्रदान किया जाता है। यहाँ आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि जो एक्स श्रेणी शहरों के कर्मचारी हैं इन्हें 30% तक एचआरए दिया जाता है, जबकि बाई कैटेगरी के सरकारी कर्मचारियों को 20% एचआरए मिलता है। इसी तरह से जेड श्रेणी के शहरों के केंद्रीय कर्मचारियों को 10% तक एचआरए
मिल रहा है। 8वें वेतन आयोग के लिए करना होगा अभी इंतजार। तो जब सरकार ने अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की है कि कब महंगाई भत्ते को लागू किया जाने वाला है, तो अभी सभी कर्मचारियों को प्रतीक्षा करनी होगी। हालांकि अगर हम नियम की बात करें तो इस बात की पूरी संभावना है कि जुलाई के महीने में नए महंगाई भत्ते को लागू किया जाएगा, लेकिन ऐसे में इसे शून्य किया जाएगा या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।